हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 और इसका प्रश्न संख्या 3 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं और इनके द्वारा जीते गई सीटों के परिणाम यहाँ पे दिए गए हैं। अब मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंडालेख बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है। दूसरा नंबर दिया गया है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हम लोग यहाँ पे इसका दंडालेख बनाएंगे, बार ग्राफ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे खींच लेते हैं। और यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, ABCD से दिया गया है, तो बहुत कम लिखना हम लोगों को। ये और सिंपली हम लोग का बन जाएगा, A हो गया, यहाँ पे B, C, D और ये हो गया E, F तक दिया गया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, ABCD से डिनोट कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या दिखा दिए, ये तो हम लोग यहाँ पे राजनीतिक पार्टी दिखा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां। आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, राजनीतिक पार्टियां हम लोग इस एक्सिस पे दिखा रहे हैं। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, सीटों की संख्या दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सीटों की संख्या। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे सीटों की संख्या हम लोग गैप कितना के ले लेते हैं, अंतराल। यहाँ पे सबसे कम कितना दिया गया है, 10, और सबसे ज्यादा 75 है, तो 10-20 का हम लोग गैप ले लेते हैं, 10-10 का। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10, ये हो गया 20, यहाँ पे ले लेते हैं 30, ये हो गया 40, 50, यहाँ पे 60, ये 70, 80 तक ले लेते हैं, क्योंकि 75 सीटें दी गई है। लास्ट कितना है, सबसे ज्यादा 75 है। अब हम लोगों को सिंपल कुछ भी नहीं करना है। ए राजनीतिक पार्टी के द्वारा कितना सीटें प्राप्त किया गया है, 75, तो ये 70 के ऊपर यहाँ बीच में 70 और 80 के बीच में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ खड़ा कर देते हैं ऐसे 75 पे। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे, बहुत क्लियर बन जाएगा, बहुत आसानी से। अब इन दोनों के बीच हम लोगों को गैप ध्यान में रखना है कि बराबर गैप, समान गैप आप छोड़ेंगे, एक समान गैप रहेगा। और ये बार ग्राफ आप बनाएंगे, आयत की जो चौड़ाई भी होगी उसको भी आप क्या रखेंगे, एक समान ही रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा ऐसे। बी नंबर, तो बी नंबर में क्या है हमारा, जो राजनीतिक पार्टी बी है वो कितनी सीटें प्राप्त की है, 55। तो ये 60 और 50 के बीच में हो जाएगा यहाँ पे 55। तो यहाँ तक हम लोग खड़ा कर लेते हैं ग्राफ। ये हो गया ऐसे। और सी नंबर 37, तो 37 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 40, 30 और 40 के बीच में हो जाएगा 35, और 35 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर 37 यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे। तो सी नंबर कितने सीटें प्राप्त की है, ये प्राप्त किया है 37 सीट। व्हाइट बोर्ड पे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और हम लोग आ जाते हैं डी नंबर में। तो डी नंबर में कितना, 29 सीटें प्राप्त की है, तो ये कितनी हो जाएगी, 30 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ तक। हम लोग यहाँ पे ऐसे खड़ा कर लेंगे एक ग्राफ। ये हो गया कितनी, 29 सीटें। डी नंबर पार्टी, जो डी नंबर राजनीतिक पार्टी है वो 29 सीटें प्राप्त की है। ई नंबर वाला 10 सीट प्राप्त किया है, तो ये हम लोग 10 तक ई का ग्राफ ले जाएंगे यहाँ तक। हाइट हम लोग ई का कितना रखेंगे, 10 तक रखेंगे। और एफ नंबर जो है वो कितना, 37 सीटें प्राप्त किया है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो गया 35, 30 और 40 के बीच में 35, और 35 से जस्ट ऊपर हल्का सा ये 37। तो 37, सी नंबर भी 37 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जस्ट बराबर हम लोग यहाँ पे खड़ा कर लेंगे एफ नंबर। ये रहा हमारा एफ नंबर, भी किसके बराबर, सी नंबर के बराबर। सी और एफ का क्या है, सेम सीटें, दोनों 37 सीटें प्राप्त की है। और यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, बस पहला नंबर क्वेश्चन इतना ही पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये हम यहाँ पे 75 सीट हो गया, ये 55, और सी नंबर कितना है 37, और ये डी नंबर
30 सीटें प्राप्त किया है। टी नंबर 29, 30 से हल्का सा नीचे है, ये हो गया 29। और ये कितना है, ई नंबर 10 और एफ नंबर कितना है, 37 सीटें प्राप्त किया। ये हो गया दंडालेख बार ग्राफ। क्लियर, हम लोग बना लिए, पहला नंबर क्वेश्चन खत्म। दूसरा नंबर बोलता है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें प्राप्त की है। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ से भी ए नंबर सीटें, ए नंबर जो राजनीतिक पार्टी है वो क्या है, सबसे अधिक सीटें प्राप्त की है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए नंबर राजनीतिक पार्टी, राजनैतिक पार्टी। ए नंबर राजनीतिक पार्टी जो है वो क्या की है, सबसे अधिक सीटें प्राप्त की है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ दंड आलेख आपको बनाना है। और बाकी इससे दंड आलेख से जो भी क्वेश्चन पूछता है वो बहुत सिंपल होता है। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से पार्टी है जो एक समान सीटें प्राप्त किए हैं। तो सी और एफ क्या किए हैं, दोनों का सीटों की संख्या कितनी है, बराबर है, 37 से। ऐसा क्वेश्चन आप लोग 8th क्लास में भी किए हैं कि दंडालेख यहाँ पे दिया हुआ रहता था और इससे जो भी क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन दे दिया करता था और उसको हम लोग क्या करते थे, दंडालेख देख करके उसका उत्तर देते थे। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं।